हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर का नेम है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सो दैट अगर आपके एग्जाम में कुछ इनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली इन्हें कर पाएं और आपका रिविजन हो जाएगा एक तरीके से, और आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ आंसर्स के साथ में। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो स्टूडेंट्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, जो बिजनेस को खड़ा करने के लिए, प्रॉफिट अर्न के लिए करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोप्राइटर लगाता था उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी भी रीजन से अगर वो बिजनेस में से निकाल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉइंग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। इसमें से कौन सी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है? तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में का मतलब एक तरीके से हमारी क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो असेट हमारी लाइबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। ड्राइंग्स हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। कैपिटल एक तरीके की हमारी ऑब्लिगेशन है, बट इसमें आपको ऑप्शन डी भी दे रखा है जिसमें हमने लाइबिलिटी मेंशन कर रखा है। इट मींस लाइबिलिटी को ही हम टिक करेंगे। लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। और कैपिटल जो हमारी लाइबिलिटी हमारे प्रोप्राइटर की तरफ है वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी। दोस्तों, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट लाइबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है? करंट लाइबिलिटी वो है जो विद इन अ ईयर। ठीक है, विद इन अ ईयर हमें जो है, ईयर कौन सा होगा हमारा? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हमें इस लाइबिलिटी को पूरा करना है, मतलब पे करना है। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन सी हमारी जो है लाइबिलिटी है वो करंट लाइबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है डिवेंचर। डिवेंचर हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, क्रेडिटर्स जो है हमारी, क्रेडिटर्स भी हमारा जो है, क्रेडिटर्स जो है हमारे वो भी हमारी करंट लाइबिलिटी में आते हैं। हमें विद इन अ ईयर इसको पे करना है। बिल्स पेबल जो है वो भी हमारे विद इन अ ईयर पे हमें करने हैं, और शॉर्ट टर्म लोन्स भी हमें जो है वही विद इन अ ईयर पे करने हैं। तो सिर्फ एक डिवेंचर ही बचता है जिसे हमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की तरीके से हम इसे देंगे, और हमें करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अच्छा, टेंजिबल एसेट्स होती कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा था एसेट्स दो तरीके की हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक है नॉन टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी थी? जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। अब तो मशीनरी जो है हमारी वो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, बिल्डिंग हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स हमारे टेंजिबल एसेट्स नहीं है, और कंप्यूटर हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, टेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स हमारे नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया सी ऑप्शन। अब हम मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ऑनर। तो हमने पढ़ा था बच्चों की ऑनर की एंटाइटी अलग है और बिजनेस की एंटाइटी अलग है। तो इसका क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। एक्युरल एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस, अ बिजनेस एंटाइटी एजम्पशंस, और नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि एंटाइटी बिजनेस की अलग है और ऑनर की एंटाइटी अलग है। तो सेपरेट एंटाइटी का क्या बेस है, क्या प्रिंसिपल है? ऑप्शन नंबर सी, अ बिजनेस एंटाइटी एजम्पशंस। ओके, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सिक्स पे। फिक्स लाइबिलिटी इंक्लूड। तो फिक्स लाइबिलिटी हमारी कौन सी है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स हमारी फिक्स लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म हमारी फिक्स लाइबिलिटी नहीं है, और क्रेडिटर्स भी हमारी फिक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज अ फिक्स लाइबिलिटी। कर दी।
आ रहे हैं। पापा को बोलना, मैंने पापा करवा देंगे। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से थे हमारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो हम अपने एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वो हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वेजेस जो है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग हमारी क्या है? एक तरीके की हमारी कैपिटल है या फिक्स असेट्स कह सकते हैं। तो फिक्स असेट्स को इंक्रीज करने के लिए, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं, इट मींस ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए एक्सपेंसेस, ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है। माना कि ये हमारी फिक्स असेट्स हैं बिल्डिंग, लेकिन हम अगर रिपेयर उसको कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन में कुछ इंक्रीमेंट या इंक्रीज नहीं हो रही है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो हमारे एक्सपेंसेस हैं हमारे गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम गुड्स की सेल या परचेज से रिलेटेड या फिर हम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो भी हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। जैसे कि हमारा सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ए रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये मशीनरी है या इन्वेस्टमेंट या फिर ये बिल्डिंग है, ये हमारी तीनों क्या है? एक तरीके की फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों ऑप्शंस तो नहीं आएंगे। तो हमारे रिपेयर एक्सपेंसेस जो है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ पर्सन हु ओज मनी बाय द फर्म। अगर किसी पर्सन ने हमारी फर्म से मनी जो है ओ करी, ओ मतलब उधार लिया। ठीक है, उधार लिया या फिर हम कह सकते हैं ऋण लिया। ठीक है, लोन लिया, तो वो हमारा क्या होगा? हमारे बिजनेस का या हमारे फर्म का क्या होगा? वो हमें देगा पैसे बाद में। चाहे उधार ले रहा है तो वो हमें बाद में पैसे देगा। इट मींस वो हमारा क्या बन जाएगा? देनदार। वो हमारा है डेटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, डेटर। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म इज। तो अगर हमने किसी पर्सन से मनी, अगर हमारी फर्म ने मनी जो है वो किसी और पर्सन से है जो उधार ली, ओ मतलब उधार ली। ठीक है, अगर हमने किसी और से उधार लिया है तो हम क्या करेंगे? उसको पैसे देंगे। वो हमारा क्या बन जाएगा? लेनदार। वो हमसे पैसे लेगा। इट मींस वो हमारा बन जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, क्रेडिटर। ना वो हमारा डेटर होगा, ना वो हमारा कस्टमर होगा, ना नन ऑफ दिस। ये तीन ऑप्शंस नहीं है, करेक्ट आंसर है बी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। गुड्स मींस। अच्छा, गुड्स हमारी क्या थी? गुड्स वो थी वो कॉमोडिटी थी या वो प्रोडक्ट था जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कॉमोडिटी टू बी बॉट और सोल्ड। अच्छा, अगर कोई कॉमोडिटी है जो हम बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। ठीक, बी ऑप्शन है कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट टू बी सोल्ड। हमने खरीदी यहाँ पे जो है कॉमोडिटी, बट हमने उसको सेल नहीं किया। ठीक, थर्ड ऑप्शन है कॉमोडिटी टू बी यूज एज एन एसेट। एसेट के रूप में हम यूज करेंगे कॉमोडिटी को। तो ये आंसर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है और ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो कॉमोडिटी क्या थी हमारी? वो प्रोडक्ट है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो हमें उसे परचेज भी करना है, उसमें बाय भी करना है और सेल भी करना है। तो दोनों ऑप्शंस इसमें आएंगे, बाय और सेल। तो कॉमोडिटी फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पे ट्रेडमार्क क्या था? जब हम किस टाइम हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब कोई बल्क में परचेज करी जाती है या बल्क में सेल करी जाती है। कोई बल्क में कोई माल खरीदेगा तो उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। तो पेमेंट के टाइम पे हमें रिसीव होता है ट्रेडमार्क? नहीं। विच इज द अलाउड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स के सेल के टाइम पे हमें ये जो है डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
सी भी देख लेते हैं क्या लिखा है, विच इज द अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग और पेमेंट एंड गुड्स। अच्छा, इसमें बोल रखा है कि पेमेंट के टाइम पे भी हमें रिसीव हो जाता है और सेल्स के टाइम पे भी हमें रिसीव हो जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज द बी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कैश डिस्काउंट इज, अब कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं तब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है या हम अलाउ देते हैं अपने कस्टमर को। अगर हमने कोई चीज की सेल करी और अगर हमें इमीडिएट पेमेंट मिल रही है या इमीडिएट पेमेंट हम कर रहे हैं, तब क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट की मेकिंग के टाइम पे, मतलब पेमेंट देने के टाइम पे हम अलाउड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स, तो गुड्स के सेल के टाइम पे हम नहीं करते। ऑप्शन डी है, विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे भी हमें मिल जाता है या और परचेज गुड्स करने के टाइम पे भी मिल जाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन ए। जब हमें पेमेंट करते हैं, इमीडिएट पेमेंट हम करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है। अब हम आगे आते हैं 14th पे, वेस्टिंग असेट्स। और वेस्टिंग असेट्स क्या होती, जो असेट्स मतलब वेस्ट होती रहती है, अपने आप उसका यूज होता रहता है और वेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि माइंस हो जाते हैं, पेटेंट्स हो जाते हैं, ऑयल वेल्स हो जाती हैं, ऑल ऑफ अबव। अब तीनों चीज हो जाती हैं हमारी, उसे हम यूज करते रहेंगे तो वो हमारी वेस्ट होती रहेंगी, वो हमारी वेस्टिंग असेट्स हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों की तीनों ऐसी हैं जो हमारी वेस्टिंग असेट्स हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, परचेज रेफर टू बाइंग ऑफ। अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हम किस चीज की परचेज को हम रेफर, मतलब परचेज किस चीज को रेफर करता है, क्या बाय करने को। स्टेशनरी अगर हम ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उसे परचेज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो हमारा क्या होंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस होंगे। असेट्स फॉर द फैक्ट्री, अगर हम फैक्ट्री के लिए कोई असेट्स खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई लैंड खरीद रहे हैं, तो वो भी हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी, असेट्स हो जाएंगी, तो ये भी हमारी परचेज नहीं हुई। अब आ गया थर्ड ऑप्शन, गुड्स फॉर रीसेल। गुड्स, अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं रीसेलिंग के लिए, इट मींस हम उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो वही हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डी भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो 16 क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या क्या नेचर है, हैविंग मनी वैल्यू। हमने पढ़ा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन वही मानी जाएगी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरी क्या चीज थी, क्या कंडीशन थी कि वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं हैविंग मनी वैल्यू, इसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें गुड्स और सर्विसेज की एक्सचेंज होनी चाहिए, ये भी ठीक है। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी ठीक है, और ऑल ऑफ द दीज, तो तीनों चीज हमारी करेक्ट हैं, तो हमारा आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, असेट क्या है हमारी, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस असेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है हमारा, असेट्स हमारे क्या होते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, और क्या होता है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, और क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास, तीन फार्मूलाज हैं। ठीक, तो अब हम इसमें से देख लें कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यही वाला हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस असेट्स, नहीं, लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, तो ये हमारा रॉन्ग है ऑप्शन। कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस असेट्स, कैपिटल हमारा क्या था, असेट्स माइनस लाइबिलिटी थी, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, और ये तो है ही इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 17th का, ऑप्शन नंबर ए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट क्या है, तो अच्छा, रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्राइस। रिवेन्यू का क्या मतलब होता है, जब हम कॉस्ट और प्राइस को प्लस कर देंगे तो हमारा रिवेन्यू आ जाएगा, ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू में से अगर हमने एक्सपेंसेस निकाल दिए, खर्चे निकाल दिए, तो हमारी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ये भी ठीक है।
अब ऑप्शन सी हमें दे रखा है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है हमारे ये ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वर शोन इन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी क्या हमारी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटी थी जो हमारे बिजनेस में एकदम अचानक आ गई, उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वर शोन इन, कहां पे शो करते हैं हम उसको, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नो। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नो। बैलेंस शीट में तो हम इसे दिखाएंगे ही नहीं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है वो कब आएगी, ठीक है। फुट नोट इन द एंड ऑफ द बैलेंस शीट, अगर एकदम कहीं पे हमारी लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब इमरजेंसी में कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ गई तो हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट करके मतलब नीचे मेंशन करके उसको लिख देंगे बैलेंस शीट के एंड में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी, फुट नोट इन एंड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं दिखाएंगे। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट इज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट वो है जो हमने बैंक से कोई पेमेंट कर दी है और उतना बैलेंस हमारे अकाउंट में नहीं था। मान लीजिए 1 लाख रुपीज का हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था, अवेलेबल बैलेंस, और हमने कितना पेमेंट कर दिया, पेमेंट हमने कितनी कर दी, मान लीजिए 1,10,000 रुपीज। तो 10,000 हमारा क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। हमने अच्छे से पढ़ रखा है ये कि बच्चों अगर बैंक हमारी कोई प्रीमियम कस्टमर होते हैं उनको ये फैसिलिटी देता है कि वो हम जितने अकाउंट में उसके पैसे हैं उससे ज्यादा पेमेंट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसे विद इन अ ईयर उसको उस पेमेंट को वापस देना है बैंक को, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है, हमारी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म नहीं है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नहीं है, नन ऑफ दीज, ओके। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे ये इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं इस चैप्टर के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।